हेलो फ्रेंड्स। आज हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में डिस्कस करेंगे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के बारे में। ये एनसीईआरटी 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 है। तो इससे पहले कि हम टॉपिक डिस्कस करें, मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है। इन अ क्रॉस इफ टोटल 803 प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्लांट इन ईच phenotype। तो ये क्रॉस है और F2 जनरेशन में आफ्टर ईच of each phenotype you have to calculate the exact number of plant if total number of plant is 803। आप इस वीडियो को यहाँ पॉज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि F1 जो जनरेशन आएगी उसमें सारे रेड फ्लावर विथ लॉन्ग पोलन ग्रेन वाले प्लांट होंगे, क्योंकि हेटेरोजाइगस प्लांट्स होते हैं F1 जनरेशन के। F1 जनरेशन में जब सेल्फिंग करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से 4 टाइप के प्लांट्स मिलेंगे, जिनमें से रेड फ्लावर विथ लॉन्ग पोलन ग्रेन होंगे, रेड फ्लावर विथ शॉर्ट पोलन ग्रेन होंगे, व्हाइट फ्लावर विथ लॉन्ग पोलन ग्रेन होंगे एंड व्हाइट फ्लावर विथ शॉर्ट पोलन ग्रेन होंगे। मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम ये बहुत क्लियरली देख चुके हैं। तो जो एक्सपेक्टेड नंबर है वो करीबन होगा 452 होंगे रेड और लॉन्ग पोलन ग्रेन वाले प्लांट, 150 होंगे रेड और शॉर्ट पोलन ग्रेन वाले प्लांट, 150 होंगे व्हाइट और लॉन्ग पोलन ग्रेन वाले प्लांट और केवल 51 होंगे व्हाइट और शॉर्ट पोलन ग्रेन वाले प्लांट। क्योंकि जो रेशियो आता है मेंडल का F2 वाला वो होता है 9:3:3:1। तो उसके अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेड नंबर होगी वो ये होगी। लेकिन सरप्राइजिंगली जो ऑब्जर्व्ड नंबर थी इस क्रॉस की वो ये ना हो के ये थी। रेड और लॉन्ग पोलन ग्रेन वाले प्लांट 583 थे, जो कि 452 से काफ़ी ज़्यादा थे। और सरप्राइजिंगली जो रिसेसिव करेक्टरिस्टिक वाले प्लांट थे व्हाइट और शॉर्ट पोलन ग्रेन वाले वो 170 थे, वो भी 51 से कई ज़्यादा थे। और जो रिकॉम्बिनेंट टाइप्स जो प्लांट थे जिनमें रेड फ्लावर और शॉर्ट पोलन ग्रेन और व्हाइट फ्लावर और लॉन्ग पोलन ग्रेन होता है, वो वाले प्लांट बहुत कम थे नंबर में। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ जेनेटिक लिंकेज की वजह से। हम हेरिडिटी की क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस थ्योरी पढ़ चुके हैं। उसमें हमने साफ साफ देखा है कि जो जीन होते हैं वो क्रोमोसोम पे होते हैं और एक क्रोमोसोम पे जो जीन होते हैं वो मियोसिस के दौरान एक संग ही सेग्रीगेट होते हैं। ठीक है। तो जेनेटिक लिंकेज वो टेंडेंसी है डीएनए सीक्वेंसेस की जिसमें जो क्लोज वाले डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं वो साथ में इनहेरिट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। तो यहाँ पे इस केस में जो रेड फ्लावर और लॉन्ग पोलन ग्रेन वाले जीन थे वो पास पास थे जीन में, इसकी वजह से वो मियोसिस के दौरान सेग्रीगेट नहीं हो पाए। तो जो रिकॉम्बिनेंट वाले टाइप्स थे वो काफ़ी कम बने और जो जो विदाउट क्रॉसिंग ओवर वाले टाइप्स थे वो काफ़ी ज़्यादा बने। कंफ्यूज्ड? नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, हम इसे ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। तो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन, genes that are on same chromosome travel through the meiosis together. However, alleles of chromosomally linked genes can be recombined by the crossing over. Linkage between genes was first discovered in the experiment with sweet pea, जो एक्सपेरिमेंट हमने अभी अभी देखा। तो मॉर्गन ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे ड्रोसोफिला पे। ठीक है। तो मॉर्गन हमें पता है कि मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को क्यों चूज किया था एज द एनिमल टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स ऑन जेनेटिक्स, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन था ड्रोसोफिला के पास केवल 4 क्रोमोसोम होते हैं और उन्हें स्टडी करना, उन पे जो जीन होते हैं उन्हें स्टडी करना बहुत ईजी था। मॉर्गन ने सेलेक्ट किए वो कैरेक्टरिस्टिक जो ड्रोसोफिला के एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे और उन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए हाइब्रिडाइजेशन के। येलो बॉडीड वाइट आई फीमेल के साथ ब्राउन बॉडीड रेड आई मेल के साथ इंटरक्रॉस कराया और F2 प्रोजेनी का जो रेशियो था वो 9:3:3:1 नहीं आया। ठीक है। तो मॉर्गन और उसके ग्रुप ने ये भी फाइंड किया कि कुछ जीन्स होते हैं जो कि बहुत टाइटली लिंक्ड होते हैं और कुछ जीन्स होते हैं बहुत लूजली लिंक्ड होते हैं। तो पहले हम मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं। तो मॉर्गन ने जो पहला क्रॉस कराया उसमें उन्होंने जो फीमेल ली उसकी आईज वाइट थी और बॉडी येलो थी। ठीक है। और जो मेल लिया वो वाइल्ड टाइप मेल था जिसकी रेड आईज थी और ब्राउन बॉडी थी।
तो मेल के पास जो दूसरा क्रोमोसोम होता है वो वाई क्रोमोसोम होता है, इसीलिए जो मेल होते हैं वो हेमीजाइगस कहलाते हैं, ना तो वो होमोजाइगस हो सकते हैं ना ही वो हेटेरोजाइगस हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। तो हेमीजाइगस मेल को होमोजाइगस फीमेल के संग क्रॉस कराया। तो फीमेल के गैमेट्स कौन कौन से बने? ऑब्वियसली फीमेल्स के गैमेट्स दोनों सेम ही बनेंगे, क्योंकि होमोजाइगस रिसेसिव फीमेल है, तो व्हाइट आई और येलो बॉडी वाले दो गैमेट्स बनेंगे। और मेल के कौन से दो गैमेट्स बनेंगे? एक जिसके पास एक एक्स क्रोमोसोम वाला, जिसके पास रेड आई और ब्राउन बॉडी का करेक्टरिस्टिक है, और दूसरा वाई क्रोमोसोम वाला। अब F1 जनरेशन में अगर फीमेल गैमेट 1 का फर्टिलाइजेशन मेल गैमेट 1 के संग होता है तो वाइल्ड टाइप फीमेल बनती है। वाइल्ड टाइप फीमेल क्यों बनती है? क्योंकि इसके पास रेड आई और ब्राउन बॉडी का जीन है, लेकिन ये कैसी फीमेल है? ये हेटेरोजाइगस वाइल्ड टाइप फीमेल है, क्योंकि इसके पास एक रिसेसिव एलील भी है। ठीक है, अगर फीमेल गैमेट नंबर 1 का क्रॉस होता है मेल गैमेट नंबर 2 से, तो जो मेल बनता है वो रिसेसिव मेल बनता है, जिसकी व्हाइट आइज और येलो बॉडी है। अगर फीमेल गैमेट 2 का क्रॉस होता है मेल गैमेट 1 से, तो भी हेटेरोजाइगस फीमेल बनती है वाइल्ड टाइप, क्योंकि इसके पास अगेन रेड आइज और ब्राउन बॉडी वाला क्रोमोसोम है। और फीमेल गैमेट 2 का मेल गैमेट 2 के संग फर्टिलाइजेशन होता है, तो वापस से व्हाइट आई और येलो बॉडी मेल बनता है। अब F1 जनरेशन के मेल और फीमेल के बीच में जब इंटरब्रीडिंग कराई जाएगी, तो ये F1 की फीमेल है और ये F1 का मेल है। अब इनके बीच में जब इंटर ब्रीडिंग कराई जाएगी, तो फीमेल F1 की फीमेल के दो गैमेट तो होंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट गैमेट, जो सीधे सीधे विदाउट क्रॉसिंग ओवर डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, जिसमें एक तो वाइट आई और येलो बॉडीड वाला है और दूसरा रेड आइज और ब्राउन बॉडीड वाला है। पर इसमें रिकॉम्बिनेंट टाइप गैमेट भी बनेंगे जो आफ्टर क्रॉसिंग ओवर बनते हैं। अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाए इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स में और सपोज ये वाला हिस्सा क्रॉस ओवर होता है, तो जो रिकॉम्बिनेंट टाइप ऑफ गैमेट बनेंगे वो कौन कौन से होंगे? व्हाइट आइड और ब्राउन बॉडी, रेड आइज और येलो बॉडी। तो ये रिकॉम्बिनेंट टाइप के गैमेट बने जो बने हैं आफ्टर क्रॉसिंग ओवर। मेल के दो ही गैमेट बनेंगे, इनमें कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं है, एक्स अलग है वाई अलग है। तो ये मेल के दो गैमेट बन गए। अब F2 जनरेशन के लिए हम क्या करेंगे? मेल के दोनों गैमेट हमने यहाँ पे साइड में प्लेस कर दिए और फीमेल के चारों गैमेट हमने यहाँ ऊपर की तरफ प्लेस कर दिए। अब इनका क्रॉस कराकर अगर हम देखें तो जो रिजल्ट आएगा, अगर ये जो फीमेल बनेगी ये कैसी होगी? वाइट आइड और येलो बॉडी वाली। ये मेल भी वाइट आइड और येलो बॉडी वाला। ये फीमेल वाइल्ड टाइप फीमेल बनेगी। ये मेल भी वाइल्ड टाइप मेल बनेगा। ये रिकॉम्बिनेंट फीमेल बनेगी जिसके पास वाइट आइज होंगी और ब्राउन बॉडी होगी। और ये भी रिकॉम्बिनेंट मेल बनेगा जिसके पास वाइट आइज और ब्राउन बॉडी है। ये भी रिकॉम्बिनेंट फीमेल बनेगी जिसके पास रेड आइज और येलो बॉडी है। और ये रिकॉम्बिनेंट मेल बनेगा जिसके पास रेड आइज और येलो बॉडी है। इनका जो रेशियो होगा वो मेंडल के रेशियो के अनुसार 9:3:3:1 नहीं होगा। जो पेरेंटल टाइप है, यानी ये वाले जो या तो पूरी तरीके से रिसेसिव है या पूरी तरीके से डोमिनेंट है, ये टोटल 98.7% बनेंगे जिनकी वाइट आइड एंड येलो बॉडीड है और या फिर वाइल्ड टाइप है। और जो रिकॉम्बिनेंट टाइप्स हैं, ये रिकॉम्बिनेंट टाइप केवल 1.3% बनेंगे जिनके पास वाइट आइज हैं या तो, और या फिर येलो बॉडी। ये हुआ मेंडल मॉर्गन का एक क्रॉस, जिसमें उन्होंने वाइट आई येलो बॉडीड फीमेल को क्रॉस कराया था वाइल्ड मेल के साथ। दूसरे क्रॉस में उन्होंने वाइट आइड मिनिएचर विंग वाली फीमेल ली, अगेन रिसेसिव फीमेल ली, और जो मेल लिया वो वाइल्ड टाइप मेल लिया जिसकी रेड आइज थी। तो जो गैमीट बनेंगे फीमेल के, वो दोनों गैमीट एक जैसे बनेंगे क्योंकि फीमेल होमोजाइगस है। और मेल के जो दो गैमेट बनेंगे जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम आएगा वाइल्ड टाइप वाला और दूसरा वाई क्रोमोसोम आएगा। तो F1 जनरेशन में अगर फीमेल गैमेट 1 का फर्टिलाइजेशन मेल गैमेट 1 के संग होता है, तो जो फीमेल बनेगी
वो वाइल्ड टाइप फीमेल बनेगी जिसके पास रेड आइज और ब्राउन बॉडी है। अगर फीमेल गैमीट 1 का फर्टिलाइजेशन मेल गैमीट 2 के संग होता है तो जो मेल बनेगा वो रिसेसिव मेल बनेगा जिसके पास वाइट आइज और मिनिएचर विंग है। अगर फीमेल गैमीट 2 का फर्टिलाइजेशन मेल गैमीट 1 से होता है तो अगेन वाइल्ड टाइप फीमेल बनेगी जो कि हेटेरोजाइगस है। और अगर फीमेल गैमीट 2 का मेल गैमीट 2 के संग फर्टिलाइजेशन होता है तो रिसेसिव मेल बनेगा। तो जो सारी फीमेल होंगी वो हेटेरोजाइगस वाइल्ड टाइप फीमेल होंगी और जो सारे मेल होंगे वो हेमीजाइगस वाइट आइड एंड मिनिएचर विंग वाले मेल होंगे। अब F1 के दो इंडिविजुअल्स के बीच में जब क्रॉस कराते हैं तो जो फीमेल है वो कैसी है, वाइल्ड टाइप फीमेल है, और जो मेल है वो कैसा है, रिसेसिव मेल है। तो फीमेल के अगेन 4 टाइप के गैमेट बनेंगे। 2 तो पेरेंटल टाइप गैमेट होंगे जिसमें से एक रिसेसिव एक्स वाला होगा और एक डोमिनेंट वाइल्ड टाइप एक्स वाला होगा। और बाकी के जो 2 गैमेट बनेंगे वो रिकॉम्बिनेंट टाइप गैमेट बनेंगे आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, जिसमें वाइट आइड और नॉर्मल विंग वाला क्रोमोसोम है और रेड आइज और मिनिएचर विंग वाला क्रोमोसोम है। ये रिकॉम्बिनेंट टाइप गैमेट्स हैं जो कि आफ्टर क्रॉसिंग ओवर बने। जो मेल है उसमें किसी तरीके का क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा क्योंकि एक्स और वाई क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस नहीं होते। तो इससे 2 टाइप के गैमेट्स बनेंगे, एक एक्स क्रोमोसोम वाला जो कि रिसेसिव जीन पजेस कर रहा है और दूसरा वाई क्रोमोसोम का। तो अब F2 कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अगेन मैंने साइड में मेल गैमेट करते हैं और ऊपर की टाइप फीमेल गैमेट करते हैं। अब अगर फर्स्ट फर्टिलाइजेशन होता है तो जो ये फीमेल बनती है ये रिसेसिव फीमेल बनेगी विथ वाइट आइज एंड मिनिएचर विंग। अगर इस ये फर्टिलाइजेशन एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फर्टिलाइजेशन जो मेल बनेगा वो भी कैसा होगा, वाइट आइड एंड मिनिएचर विंग वाला। फ्रॉम दिस फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बनेगी वो हेटेरोजाइगस होगी, वाइल्ड टाइप हेटेरोजाइगस फीमेल विथ रेड आइज एंड नॉर्मल विंग। और जो मेल होगा वो हेमीजाइगस होगा विथ रेड आइज एंड नॉर्मल विंग। ये रिकॉम्बिनेंट टाइप फीमेल बनेगी जिसके पास वाइट आइज और नॉर्मल विंग होंगे क्योंकि इसके पास नॉर्मल विंग वाला एक अलील है। और ये वाला जो मेल बनेगा ये भी वाइट आइज और नॉर्मल विंग वाला मेल बनेगा। ये जो फीमेल बनेगी ये रेड आइड फीमेल बनेगी क्योंकि इसके पास रेड आई का जीन आ गया है, एक डोमिनेंट जीन आ गया है, और विंग्स इसके मिनिएचर ही होंगे क्योंकि दोनों रिसेसिव अलील हैं। और ये मेल जो बनेगा ये भी कैसा होगा, रेड आइज और मिनिएचर विंग वाला बनेगा। अब इतना तो हमें पता है कि इनका रेशियो 9:3:3:1 नहीं आया होगा, लेकिन पेरेंटल टाइप यहाँ पे सिर्फ 62.8% है, जिनमें रिसेसिव वाले प्लस वाइल्ड टाइप वाले जो है 62.8% है। और रिकॉम्बिनेंट टाइप यहाँ पे 1.3% से बढ़ के 37.2% बढ़ गए, जिनमें वाइट आइड वाले हैं और मिनिएचर विंग वाले हैं। तो अब ऐसा क्यों हुआ, ये रिकॉम्बिनेंट टाइप इतने बढ़ क्यों गए, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा क्यों है, पिछले वाले क्रॉस में क्रॉसिंग ओवर की प्रोबेबिलिटी कम क्यों थी? इसका जवाब है जीन मैपिंग। ये ड्रोसोफिला का एक्स क्रोमोसोम है। अगर यहाँ आप ध्यान से देखो तो जो येलो बॉडी और वाइट आई वाला जीन है, यानी बॉडी कलर और आई कलर वाला जीन है, वो बहुत पास पास है, लेकिन जो आई कलर और विंग्स वाला जो जीन है वो बहुत दूर दूर है। तो जीन जितने दूर होते जाते हैं उनके रिकॉम्बिनेशन की टेंडेंसी उतनी ही बढ़ती जाती है। Nearer the genes, less will be the chance of their separation while crossing over and vice versa. तो जितने ज़्यादा जीन पास होंगे उतने ही कम चांस होंगे उनके क्रॉसिंग ओवर के दौरान सेपरेट होने के। तो जो मॉर्गन का फर्स्ट टेस्ट था जिसमें उन्होंने येलो बॉडीड और वाइट आइड फीमेल को क्रॉस किया था वाइल्ड टाइप मेल से, उसमें क्योंकि ये दोनों जीन एक्स क्रोमोसोम पे बहुत पास पास हैं तो रिकॉम्बिनेंट टाइप गैमेट बने ही नहीं। ये अलील सेपरेट हुए ही नहीं ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर क्योंकि ये जीन बहुत पास पास लोकेटेड है। लेकिन जो सेकंड वाला क्रॉस था जिसमें मिनिएचर विंग लिया था वाइट आइज के संग, ये जीन बहुत दूर दूर है तो इनके सेपरेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा ठीक से। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। और हम इंस्टा पे और फेसबुक पे भी हैं, प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और ये हमारा इंस्टा आईडी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।